गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 12/9/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में अगस्त में जीएसटी संग्रहण निम्न कितने प्रतिशत बढ़कर 1.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है? 5%, 7%, 8%, 10%। इसका सही जवाब है 10%। हाल ही में अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 10% बढ़कर 1.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिसलेरी इंटरनेशनल ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? केरल, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है गोवा। बिसलेरी इंटरनेशनल ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए गोवा राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य बिसलेरी को CSR पहल बॉटल्स फॉर चेंज के तहत अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और रिसाइक्लिंग प्रक्रियाओं में सुधार करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर। इसका सही जवाब है 12 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है। दक्षिण का सहयोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1978 में ब्यूनो आयर्स प्लान ऑफ एक्शन को अपनाने की याद में मनाया जाता है। ब्यूनो आयर्स प्लान ऑफ एक्शन विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देती है। यह दिन मूल रूप से 19 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन 2011 में इसे 12 सितंबर कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में एक नई सोशल मीडिया नीति की मंजूरी दी है? गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में एक नई सोशल मीडिया नीति उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सरकार की योजनाओं और पहलों को अपने प्लेटफॉर्म पर साझा करके प्रति माह 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सुभद्रा योजना शुरू की है? झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में सुभद्रा योजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाना है। महिलाओं को प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की 2 किस्तों में कुल 10,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के लिए 21 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र होंगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टेलिग्राम के CEO पावेल दुरोव को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में गिरफ्तार किया गया है? नीदरलैंड, रूस, फ्रांस, यूके। इसका सही जवाब है फ्रांस। टेलीग्राम के CEO पावेल दुरोव को हाल ही में फ्रांस के पेरिस में गिरफ्तार किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में रूफर्स लॉन्च किया है? Amazon, मेटा, गूगल, जियो। इसका सही जवाब है Amazon। Amazon ने हाल ही में रूफर्स लॉन्च किया है। रूफर्स एक अत्याधुनिक जनरेटिव AI संचालित संवादात्मक शॉपिंग सहायक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में एक
3D वैदिक संग्रहालय का निर्माण कर रही है? कानपुर, मथुरा, आगरा, वाराणसी। इसका सही जवाब है वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 3D वैदिक संग्रहालय बना रही है। संग्रहालय सुपुनानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में स्थित होगा और भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर केंद्रित होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्री अमित शाह, श्री अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है डॉक्टर मनसुख मांडविया। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल और श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी, वी श्रीनिवासन, अनीश दयाल सिंह। इसका सही जवाब है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।